आप सभी ने थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी। इसमें आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। इनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक रिनोन क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इनोवेटर और एजुकेशनल रिफॉर्मर है। उन्होंने लद्दाख में रहने वाले लोग और वहाँ की यंगर जनरेशन के लिए काफी काम किया है। जैसे लद्दाख में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आइस तूपास इन्वेंट की है, जो वाटर स्टोरेज ग्लेशियर्स की तरह काम करते हैं। वहाँ के बच्चों के लिए भी उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उनकी खुद की एक एनजीओ है जिसका नाम है सेकमोल, और ये पूरी तरह सोलर एनर्जी पे रन करती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटाया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया था, पहली जम्मू एंड कश्मीर खुद और दूसरी लद्दाख। करंटली इन यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन लद्दाख की नहीं है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बाइफरकेशन के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इन दोनों यूटीज का स्टेटहुड कुछ टाइम बाद रिस्टोर कर देगी, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों के पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई और बॉडी नहीं है। इस वजह से वहाँ बहुत सारे इश्यूज बढ़ने लगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट जब अपना प्रॉमिस पूरा करने में फेल हो गई तो सोनम वांगचुक और वहां के लोग लद्दाख के स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में स्पेशल स्टेटस की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। सितंबर 2025 के अराउंड ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिसकी वजह से कुछ लोग की जान भी चली गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया, ये एलिज करते हुए कि उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की वजह से ही वायलेंस इरप्ट हुई है, जिसमें लोगों की जान भी चली गई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जो प्रोविजंस है वो काफी स्ट्रिंजेंट है और इसे यूजुअली पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। फर्दर ये एक्ट सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी पर्सन को पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन या सिक्योरिटी के ग्राउंड पर डिटेन कर सकती है। इस एक्ट में कुछ इनबिल्ट सेफगार्ड्स भी हैं जिससे डिटेनी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि 5 डेज के अंदर अंदर या मैक्सिमम 15 डेज में डिटेनी को वो ग्राउंड्स कम्युनिकेट किए जाएंगे जिनके बेसिस पे उसे डिटेन किया गया है। फर्दर डिटेनी का डिटेंशन पीरियड किसी भी हाल में 12 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। वांगचुक के डिटेंशन के अगेंस्ट उनकी वाइफ गीतांजलि आमो ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। जब भी किसी पर्सन को लीगली डिटेन किया जाता है तो उसके रिलीज के लिए हैबेस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल की जाती है। यह पिटिशनर का कहना है कि गवर्नमेंट फर्दर डेट्स लेके बस इस मैटर को डिले कर रही है। उनके जो एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं। सोनम वांगचुक करंटली जोधपुर जेल में है। उनकी डिटेंशन को 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। क्रिटिक्स का भी ऐसा मानना है कि रूलिंग गवर्नमेंट जब चाहे इस लॉ का मिसयूज कर सकती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो वर्ड्स यूज किए गए जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, इनका स्कोप काफी वाइड है एंड देयर हाई चांसेस कि इनके वाइडर इंटरप्रिटेशन का पोटेंशियल मिसयूज किया जाए। आप